राम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, तुम राम रूप में आना। दिवाली ये खुशियों का त्योहार है। दीपावली आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का त्योहार है। दीपावली हर घर को रोशन करने का त्योहार है और आज पूरा देश दीपावली मना रहा है। और इको फ्रेंडली दिवाली, एक ऐसी दिवाली जो आपके पर्यावरण को और आपको और आपके परिवार को सही रखे, स्वस्थ रखे। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं राधिका चौधरी डीडी किसान से बात कर रही हूँ। आज हमारी टीम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर एक छोटे से गांव में पहुंची है। इस गांव से एक ऐसी दीपावली आपको दिखाने वाले हैं। जब आज पूरा देश दीपावली मना रहा है तो हम शुरुआत गांव से कर रहे हैं कि यहाँ पर गांव में कैसा माहौल होता है और दीपावली किस तरह से मनाई जाती है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, घरों में रंगोली बनाई जाती है और धीरे धीरे रंगोली से शुरुआत होते होते ये कार्यक्रम दीपों तक पहुंच जाएगा, जब पूरा गाँव जगमगा उठेगा। आज मकसद हमारा इतना ही है कि दीपावली का जो त्योहार है, ये खुशियों का त्योहार होने के साथ साथ बहुत सारी बातों का ख्याल भी रखना होता है। आज हमारी यहाँ पर जो रंगोली बनाई जा रही है, इसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्राकृतिक से जुड़ी हुई हैं। जो दीपक यहाँ पर बनाए गए हैं वो भी आपको ऐसे मिलेंगे जो आज तक आपने कहीं नहीं देखे होंगे। अयोध्या नगरी जब जगमगा उठेगी तो सोचिए, यहीं से वो दीपक जो है 10 से 15 लाख पहुंचे हैं। और सोचिए कि जब हमारी गांव की महिलाओं के हाथों दीपक बने हुए हो और उससे दीपावली मनाई जाए तो कितना खूबसूरत बन जाता है ये त्योहार। तो इन महिलाओं से जान लेते हैं कि दीपावली के त्योहार में रंगोली का क्या महत्व होता है। क्या शहरों में रहने वाले लोग हाथों से रंगोली बनाते हैं? क्या आपके घर भी आज का त्योहार जो है कुछ ऐसा ही होगा जैसा आज हमारे इस गाँव में है? तो जानते हैं महिलाओं से कि दीपावली का त्योहार आपके गाँव में और आपके घर में आज कैसा होने वाला है। हैप्पी दिवाली राधिका जी। हमारे यहाँ पर रंगोली बनाई जा रही है, इससे लक्ष्मी जी का आगमन होता है, यह बहुत शुभ होता है। ये कार्यक्रम हम दिवाली पर इसलिए करते हैं जिससे कि लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएं और लक्ष्मी जी का आगमन होता है, वो खुश होती हैं, तो सभी के घरों में ये रंगोली बनाई जाती है। तो दिवाली जब आती है तो घरों की रंगाई पुताई और रंगोली से ही शुरुआत होती है। हाँ जी, ये रंगोली से ही शुरुआत होती है और ये प्राकृतिक रंगोली है और ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, सब प्राकृतिक ही कलरों से बनी हुई है। ये मैंने देखा है कि आपकी रंगोली में मिट्टी भी यहाँ पर जो है प्रयोग में ली जा रही है। आप देखिए, मेरे पास ये मिट्टी है और इसी मिट्टी के जरिए यहाँ पर रंगोली भी बनाई गई है। जी नमस्कार, हैप्पी दिवाली राधिका जी। हैप्पी दिवाली। आज पूरे दीपावली है। हाँ जी, पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली का। मेरे सारे गांव वालों को भी शुभकामनाएं दीपावली की। आज हम सब मिलकर रंगोली बना रहे हैं। थोड़ी देर में दीपक जलाएंगे, पूरे घर को हम रोशन करेंगे। तो क्या कहेंगे, गांव की दिवाली शहरों तक कैसे पहुंचे? देखिए, ये तो पहुंच तो गई है वैसे काफी हद तक। अब बनाने लगे हैं, शहरों में पहले नहीं बनाते थे पर अब बनाने लगे हैं। और हमारे ये प्रयास है कि हमारे जैसे हमारे गांव में मनती है ऐसे शहर में भी जाके मने दीपावली। क्या फर्क है गांव की दिवाली और शहरों की दिवाली में? शहर में तो बनी बनाई रेडीमेड लाते हैं और हम खुद हाथ से तैयार करते हैं अपनी दीपावली। अपने घरों में कलर भी तैयार करते हैं हम, गेरू मिट्टी से तैयार करते हैं। जैसे सूजी घर में उसका बनता है, हम उसमें कलर मिला के उसको भी इसमें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हाँ जी। और क्या क्या बनाते हैं रंगोली में? जैसे बेसन हो गया, उसको हम जैसे पीले कलर को लेते हैं, हम वो पीला कलर ना लेके बेसन का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। और रंगोली जब आप बनाती हैं घर में तो माता रानी के पाँव भी बनाए जाते हैं, पूरे घर की तरफ बंदरवाल बनाई जाती हैं, उसका क्या मतलब है? उसका देवी प्रसन्न होती है, उनको बहुत बहुत पसंद है दीपावली में, मतलब रंगोली बनाना, उनके चरण बनाना उनको बहुत पसंद है। और जैसे गेट होता है हमारा मेन गेट, उस पर अगर आप तोरण बनाते हो तो वो भी उनको बहुत पसंद है। जी। तो गांव की दीपावली है और देखिए रंगोली से शुरुआत हो रही है और इसका महत्व जो है गांव से शहरों तक कैसे पहुंचे आप देखेंगे। कच्चे पक्के मकान है यहाँ पर, हमारे पास गाय भैंस बंधी हुई है और बिल्कुल प्राकृतिक है। पहले इस आंगन को लीपा गया है, मैं इसके बारे में भी जानूंगी। जिस जगह हम बैठे हुए हैं, इस आंगन को कैसे लीपा गया है और क्या इसको मिट्टी से किस तरह से लीपा, इसका क्या मतलब है? नमस्कार राधिका जी, आप सबको हैप्पी दिवाली, गांव वासियों को भी। ये हमने जो यहाँ पे मिट्टी से किया है, ये गाय के गोबर से और गेरुई मिट्टी मिला के पोती गई है। उसके बाद फिर हमने इसको रंगों को अपने हाथों से बनाया है और उसके लिए रंगोली बनाई जिससे कि माता लक्ष्मी आए और गणपति बाबा जी भी आए हमारे घर पे। हाँ जी, ये लक्ष्मी बहुत शुभ होती है दीपावली पे।
वो रंगोली बना। यानी कि ये रंगोली जो है ये दीपावली में सबसे बड़ी अहम भूमिका जो होती है रंगोली की होती है। हमारी जो महिलाएं यहाँ पर रंगोली बना रही है जी, आज देखिए महिलाओं के हाथों में मेहंदी बनी हुई है, तैयार होकर सज धज के थोड़ी देर में जब आप देखेंगे तो हमारी महिलाएं रंगोली के बाद क्या करती है, दीपक बनाती। वो दीपक भी इन्हें ये हाथ से बनाएंगी, वो भी हम जानेंगे। पहले तो रंगोली के बारे में भी हम जानेंगे, क्या पूरे घर में ही ऐसी रंगोली बनाएंगे? जी, खुशियों का त्योहार है, सभी मिलके आपस में प्रेम भाव से दिवाली मनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, इस चीज की तैयारी करते हैं जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो रंगोली आपने देखी है, रंगोली बनाते हुए हमारी महिलाओं को आपने देखा, लेकिन दिवाली की शुरुआत जो है यहीं से शुरू होती है। अब देखते हैं हमारी महिलाएं हाथों से कैसे दीपक बनाती हैं। आज की दीपावली इसलिए खास है, मैं बार बार कह रही हूँ कि आज जितने भी गांव हैं आसपास के, या यूं कहें देश के तमाम ऐसे गांव हैं जहां इसी गांव के जरिए दीपक पहुंचने वाले हैं और वो महिलाओं के हाथों बने हुए हैं। सोचिए, हमारी महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और आज की दीपावली में जो मुस्कुराहट होगी और जो खुशियां होगी वो महिलाओं की मेहनत भरी होगी। भैया, मैं तो आज इसी गांव से दीपक लेके जाने वाली हूं, क्योंकि ये दीपक बिल्कुल ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक है और देसी खाद से बने हुए हैं, देसी मिट्टी से बने हुए हैं। तो आपके घर को तो रोशन रखेंगे, लेकिन हमारी महिलाओं को काम भी मिलेगा। तो चलिए बताते हैं हमारी महिलाएं दीपक कैसे बनाती है। तो सब चले दीपक बनाए और शुरुआत करते हैं। अब देखिए, जब दीपावली आती हैं तो महिलाएं हमारे घरों में प्राकृतिक मिट्टी, जिसे कहें देशी मिट्टी और देशी खाद से, यहाँ पर आप देखिए गाय का गोबर भी इसमें मिला हुआ है, मिट्टी भी इसमें मिली हुई है, गेरू मिट्टी जिसे कहें वो भी इसमें है, और इन सबको मिलाकर आज जो है वो दीपक बन रहे हैं। आज जब दीपावली में घर पर दीपक लगाए जाएंगे तो इसी मिट्टी से बने हुए होंगे। तो क्यों ना आज की दीपावली में कुछ सहयोग, कुछ भागीदारी हमारी भी हो। तो हमने भी सोचा क्यों ना हमारे हाथ से कुछ दीपक बनाए जाएं। जब हमारी महिलाएं इतनी मेहनत कर रही हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप जिस तरह से ये दीपक बनाते हैं, इन दीपक में और जो हम मार्केट से दीपक लेकर आते हैं उनमें कितना फ़र्क है। इनमें ऐसी क्या खास बात है जो आप कह रहे हैं कि कई करोड़ दीपक जो हैं हमने यहाँ पर बनाए हैं और मार्केट तक पहुँचाए हैं, अलग अलग राज्य तक पहुँचे हैं, और आज सबसे खास बात है कि आज ही ये जो दीपक बन रहे हैं इनके घरों में तो लगेंगे ही, लेकिन अयोध्या नगरी में भी लगने वाले हैं। आप ये बताएंगे कि हम जो आज हाथों से दीपक बना रहे हैं इसमें क्या क्या मिला हुआ है? इसमें जी मुल्तानी मिट्टी, गेरू, गाय का गोबर, शुद्ध प्राकृतिक साधनों से इस्तेमाल हुआ है। इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलेगा और अच्छा रहता है, सेहत के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है। इसीलिए हमारी दीपावली शुद्ध और अच्छी कहलाई जाती है, यानी इको फ्रेंडली दिवाली कह सकते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले बताइए, ये आपने कहाँ से इसको बनाना सीखा, कब से इसकी शुरुआत की? जी, हम पहले तो समूह में जुड़े, स्वयं सहायता समूह में अपने भैया के द्वारा। फिर हमने धीरे धीरे करके इसकी जानकारी ली। फिर हमने सामान बाजार से लिया, जैसे कि शुद्ध मुल्तानी मिट्टी, गेरू। फिर हमने घर में पिसवाया, फिर इसको बनाना सीखा और इसका इस्तेमाल किया। जी जी। तो आज की दिवाली कैसी होने वाली है? आज की दिवाली बहुत अच्छी, बहुत खास, सबके लिए शुभ और अच्छे प्राकृतिक नियम से अच्छी तरीके से सबके लिए। बार बार हमारी महिलाएं कह रहे हैं कि आज दिवाली जो है उसमें खुशी दोगुना है। हाँ, कैसे? दोगुना के चौगुना है। हमने स्वयं अपनी सहायता से काम किया है, अपने आप स्वयं अपने आप पे निर्भर हुए, हमारा पैसा भी कम लगा है, इसीलिए हम सबसे अच्छी दीपावली मना रहे हैं अब की बार हम अपने हाथ से काम करके। जी। तो क्या ये दिवाली पहली दिवाली होगी जिसमें हमारी महिलाओं के हाथों दीपक बने होंगे, और ये शुरुआत जो है कहाँ से? हैप्पी दिवाली राधिका जी, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। हाँ जी, ये पहली बार ही ऐसा है जो ये दीपक यहाँ से बन के जाएंगे, हमारे यहाँ से खुद महिलाओं ने हाथ से तैयार किए हैं उनको। पहले नहीं होते थे, ये पहली बार ही ऐसा हुआ है जो दीपक खुद महिलाएं तैयार कर रही हैं अपने गाँव के लिए, शहरों के लिए, और भी बाहर देशों में हमारे दीपक जाते हैं। सुना तो यही है कि अयोध्या नगरी आज हमारे गाँव की महिलाओं ने 9 से 10 लाख दीपक अपने हाथों से बनाए और रामनगरी पहुंचाए। क्या ये सच है? हाँ जी, ये सच है। 8-10 नहीं, इससे ज़्यादा बनाए, कम से कम 20-25 लाख तक हमने दीपक बनाए हैं। अच्छा। हाँ जी, और ये हमारे अयोध्या नगरी गए हैं, और ये हमारे गांव में भी आज घर घर यही दीपक जलेंगे, और इन्हीं से हम अपने घर में भी दीपावली मनाएंगे जी। हाँ जी, और ये सब प्रधानमंत्री जी की वजह से हुआ है, जिन्होंने हमें आत्मनिर्भर बनाया, सब महिलाओं को। तो आप आज की दिवाली आत्मनिर्भर होकर मना रही है? हाँ जी, बिल्कुल, अपने हाथों से खुद तैयार करके हम दीपावली मना रहे हैं। आज हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे हर एक गांव में जो भी दीपक जाएंगे वो हमारे हाथ से बने हुए जाएंगे, ना कि मार्केट से आके जी। हाँ जी।
तो हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी है और इनका कहना है कि 4 गुना खुशी इसलिए है क्योंकि गाय माता जिसे कहें पूजनीय होती है, उसकी गोबर से अगर मिलाकर ऐसे दीपावली के जो दीपक बन रहे हैं, इसमें कई सारी बातें जो हैं हमारे पुराने इतिहास को अगर आप उठाकर देखेंगे, क्योंकि हमारे दादा परदादा ऐसे ही कुछ घरों में दीपक बनाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये जो जानकारी है वो खत्म सी हो गई, लेकिन फिर से लौट आई है, फिर से हमारी महिलाओं ने इसकी शुरुआत की है। जी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मैम। आप दीपक बना रही हैं, जरा बताएं कैसे बना रही हैं, इसमें किस तरह से आप भर रही हैं और ये क्या है, क्योंकि बड़ा छोटा सा ये आपके पास जो है हथियार है जिसे कहें दीपक बनकर तैयार हो जाता है, ना बड़ी मशीन की जरूरत है, इसे छोटा सा संचय कहें जिसके अंदर आप सांचा जिसे कहें आकार में ढालती हैं, अब चाक की भी जरूरत नहीं है, तामझाम नहीं चाहिए, छोटी सी मशीन कहीं पर भी लेकर बैठो और दीपक बना लो। तो आप अपने घर पर इसी मशीन से दीपक बनाती हैं? जी मैम, इसी से बनाते हैं और इसमें पहले हम ढक्कन अलग अलग होते हैं, इसे जोड़ते हैं ऐसे और फिर इसमें ऐसे रखना होता है और इसे धीरे से पर्च करो ऐसे और इसे गोल से ऐसे मतलब घुमाना है और फिर इसमें ऐसे दबाना है। ठीक है। ऐसे। कितने दीपक आप बना लेती हैं? दीदी 1000 तक बना सकते हैं एक दिन में। तो 1000 कितनी कमाई दिन भर की? दीदी यही जो रुपए के हिसाब से भी देते हैं वही हजार रुपए पड़ जाते हैं। जी। तो यानी 1000 से 1500 रुपए हमारी महिलाएं घर बैठे कमा लेती हैं। तो एक बार आपको फिर से दिखाते हैं कि गिल्ली मिट्टी जो होती है, इस मिट्टी को आप इसमें भरते हैं और उसके बाद देखिए दिन भर में इनका कहना है कि 1000-1500 के आसपास दीपक ये बना लेती हैं और बहुत कम समय में दिन भर में 1000 दीपक बनाना ये अपने आप में बड़ी बात है। घर भी संभालना, दीपक भी बनाना, और आज दीपावली है लेकिन फिर भी हमारी महिलाएं सब मिलकर यहाँ दीपक बना रही हैं क्योंकि दीपक की मुझे लगता है डिमांड यहाँ पर सबसे ज्यादा है। हाँ जी, बहुत डिमांड है। अभी भी गांव से काफी आ चुके हैं दीपक लेने के लिए और लेके जा भी चुके हैं। तो ये दीपक तैयार हो गया है और देखिए अब इसको बताइए निकाल कर, ये छोटी सी मशीन कह लीजिए, संचय कह लीजिए, छोटा सा एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा हथियार है जिसे आप पॉकेट में रखकर अपने पर्स में रखकर कहीं भी लेकर जा सकती हैं। जी हाँ, इससे कुछ भी काम कर सकते हैं हम, कहीं पे भी ले जा सकते हैं, घर पे या बाहर ऑफिस में या कहना। दीपक जो आप घर पे बनाती है? हाँ जी, घर पे बनाते हैं। तो चलिए बताएं, इस दीपक का आकार दीजिए और इसे हमारे देशवासियों को बताएं कि हमारी महिलाएं किस तरह से ये दीपक बनाती हैं। देखिए मैडम, ये बन के तैयार हो गया है। इसको हम इतनी जल्दी से आसानी से निकाल भी सकते हैं और जल्दी से बना भी सकते हैं। ऐसा लग रहा है आधा तो ये सूख चुका है। तो देखिए आपके सामने ये दीपक बना है, ऐसा है कि इसको आप कैसे भी घुमा लीजिए, रख दीजिए, लेकिन आपको डर नहीं है इसके ज्यादा सूखने की और इसे ज्यादा समय देने की। तभी मैं सोच रही हूँ कि आज ही दीपावली और हमारी महिलाएं लगी हुई है तो ये 1 घंटे के अंदर अंदर सारे दीपक तैयार हो जाते हैं। और इसका एक दूसरा ये भी है, जो पहले दीपक आते थे उनको भिगोना पड़ता था, इसको भिगोना नहीं पड़ता, इसको डायरेक्ट आप ऐसे ही जलाओगे। अच्छा। हाँ जी, तेल भी इसमें कम लगता है, उनमें पहले ज्यादा लगता था, ये तेल भी नहीं पीते हैं। और भी हमारी महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं क्योंकि इन्होंने देखिए बहुत सुंदर दीपक बनाए हैं। आप देखिए डिजाइनदार दीपक भी है। आप ये बताएं कि एक तो घरों में जब दीपावली होती थी तो हम दीपक मार्केट से लेकर आते थे, आज की दीपावली आपके गाँव के लिए कितनी खास है? ये दिवाली हमारे लिए इसलिए खास है, एक तो ये इको फ्रेंडली दिए हैं, ऑर्गेनिक दिए हैं और हम बना रहे हैं तो ये हमारे खुद के बनाए हुए हैं जो हम जला रहे हैं। हमारे गांव में भी इनकी डिमांड है। दूसरी बात ये है, इनसे जो हम इन्हें बेचकर पैसा कमा रहे हैं वो चीज़ सबसे अच्छी है। जो हम 1-1 रुपए के लिए दूसरे के सामने हाथ फैलाते थे कि भाई तुम 2 खर्चे के लिए, अब हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम खुद दिए बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं और अपना खर्चा खुद चला रहे हैं। हमारे गांव में ज़्यादातर यही दिए, सभी आसपास के सभी गांवों में यही दिए की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है और सब जल रहे हैं, हम भी जला रहे हैं। जी। हाँ जी। कितनी महिलाएं हैं आपके स्वयं सहायता समूह से जुड़कर दीपावली के दीपक बना रही हैं? हमारे जो हम सबसे जुड़ी हुई हैं स्वयं सहायता समूह से 1300-1400 महिलाएं हैं जो सब काम कर रही हैं और सबको रोजगार मिला हुआ है। इस दीपक में बाती भी लगेगी क्या? बाती भी बनाती है? हाँ जी, हम बाती भी बनाते हैं। वो बाती भी आपकी खरीदी जाती है बाहर भी? हाँ जी, वो बाहर जाती है हमारी और हमारे गाँव में भी वही खरीदी जाती है। जी। हाँ जी। तो ये शुरुआत जो है, महिलाओं का कहना है कि मौजूदा सरकार, प्रधानमंत्री जी ने हमें ये कहीं ना कहीं मौका दिया, उस मौके का फायदा आपने उठाया? जी बिल्कुल, हमने उठाया उनका। जो उन्होंने
योजना चलाई है स्वयं सहायता समूह की, हम उनसे जुड़े और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। तो इस बार की दीपावली मुझे लगता है और खास होने वाली है। बहुत ज़्यादा खास है इस बार हमारे लिए। घरों में मिठाइयों के डब्बे बढ़ जाने हैं, घरों की रौनक दोगुना हो जानी है और साथ ही साथ महिलाओं के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो 4 गुना हो जानी है, क्योंकि खुद की मेहनत से पूरे घर की सजावट की है, खुद की मेहनत से कमाई हुई आमदनी से इन्होंने तमाम खरीदारी की है। इनका कहना है कि आत्मनिर्भर होकर अगर हम दीपावली मना रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी मशीन भी है आपके पास और ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, इसके बारे में बताएं। हाँ जी, ये हमारी दूसरी मशीन है, ये दूसरा साँचा है। इससे हमारे यहाँ डिजाइन के दीपक तैयार होते हैं। ये हम आपको भी बना के तैयार करके दिखाते हैं। चलिए दिखाएं। तो डिजाइनर दीपक भी बन रहे हैं। जी। और ये बहुत बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। अभी हम आपको तैयार करके बना के दिखाते हैं। ये 1 सेकंड में एक दीपक तैयार हो जाता है। देखिए डिजाइन है, इसमें हम कलर करते हैं। कलर बनने के बाद इसको फिर हम डेकोरेट करके इसमें मोम लगा के बत्ती लगा के तब इसको हम देते हैं जी। तभी हमारा 10 से 15 तक चला जाता है। अगर नॉर्मली आप ऐसे ही लोगे तो ये 5 का चला जाता है। और ये हमारी मशीन है, देखिए जिससे हमने तैयार किए हैं, ये 6000 में आ जाती है। इससे कम से कम 100 महिलाएं को रोजगार मिल रहा है। ये खूबसूरत दीपक आपके घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं। ये छोटी सी मशीन जिससे हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। देखिए जहां पर हजारों महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर खुद का घर चला रही हैं। ऐसी ऐसी गांव की महिलाएं जो घर में सिर्फ चूल्हा चौका करती थी। आज की दीपावली इसलिए खास है, आपको दिखाना भी और इस दीपावली को मनाना भी। आज की दीपावली शहर में नहीं, गांव में होने वाली है। अब हम इन्हें सजा के डिजाइन करके भी दिखाते हैं कि डिजाइन करने के बाद में हमारे दीपक कैसे दिखते हैं। तो चले इनको डिजाइन करते हैं, किस तरह से आप इन्हें कलरफुल बनाती हैं और फिर मार्केट में लेकर जाती हैं। हमारी महिलाओं का दीपक बनाने का काम कच्ची मिट्टी और दीपक बनाने तक ही नहीं है, वो काम वहां खत्म नहीं होता है। ये काम यहाँ पर आकर और बढ़ जाता है। यानी कि रोजगार देखिए, मिट्टी से दीपक बनाना हो, उस दीपक की सजावट करना हो जैसे हमने किया है, फिर उसकी पैकिंग करना हो और उसे मार्केट तक लेकर जाना हो। तो आप सोचिए कि हमारे गांव की महिलाएं जितनी भी हैं, इन्हें कितना रोजगार मिला है। आज अपने घरों में ये दीपक लगने वाले हैं। लेकिन देखिए इनको डिजाइन करने के बाद में इनकी प्राइस और बढ़ जाती है। आप अगर ऐसे खरीदेंगे तो 1 रुपये में होगा और उसको डिजाइनदार लेंगे तो उसकी 5 रुपये 10 रुपये तक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारी महिलाओं ने सारे प्रकार के दीपक रखे हैं ताकि शहरों तक पहुंचे और हमारी महिलाओं की आमदनी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाए। तो हमारी महिलाओं से ही जानते हैं कि ये जो दीपक सजा रही हैं इनमें कितने कलरों का प्रयोग किया जाता है। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली राधिका जी। जी ये देखिए आज हम कितने सुंदर सुंदर दिए बना रहे हैं, यहाँ पर तो सजा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं हाँ। कि इनके बाद हम गांव में देंगे थोड़े बहुत दिए, जैसे कि हमारे आसपास में हैं और जो लोग कुछ खरीद भी नहीं पाते हम उन्हें ऐसे भी दे सकते हैं दिए। ये जैसे कि प्रधानमंत्री जी की उसके समूह जो बनाया था उन्होंने, तो हमने उनके लिए उन्होंने हमें रोजगार दिया। फिर हमने थोड़ा थोड़ा अपना बचत करी, तो उसके बाद हमने बचत करने के बाद हमने अपने गांव समूह में एकता जुटाई। फिर उसके बाद हमने ये अपना छोटा सा एक काम शुरू किया। आज तो दीपावली है, आप बताइए, क्योंकि आज ही के दिन हम देख रहे हैं कि दीपावली के दीपक जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, डिजाइनदार जो बन रहे हैं। ज्यादा डिमांड कौन से दीपक की है, जो कलरफुल है या जो प्लेन दीपक होते हैं? जो ये हमारे यहाँ कलरफुल डिजाइन है ना, इनकी ज्यादा डिमांड है। जो गांव देहात में तो ये ऐसे ही चल जाते, जैसे कि शहरों में है ना, शहरों में और बाजारों में ये कलरफुल की डिमांड ज्यादा आ रही है हमारे पास। आज दिवाली पे मैं तो कहूँगी आप सभी लोग हमारे यहाँ से ले जाइए दिए, और जो मतलब कि जो अगर नहीं खरीद पाए वो हम उनको ऐसे भी दे सकते हैं दिए। हम एक महिला है स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं, हम उन्हें ऐसे भी दे सकते हैं, उनकी थोड़ी मदद भी कर सकते हैं। तो देखा आपने, हमारी महिलाओं का कहना है कि हम तो आत्मनिर्भर बन ही चुके हैं। जो आसपास लोग रहते हैं जो दीपक नहीं खरीद सकते हैं, जिनके घर में दीपावली को जगमग करने के लिए और घर को सुंदर बनाने के लिए अगर पैसे नहीं हैं, हम उनको ऐसे ही उनके घर तक पहुंचा कर आते हैं। जब मौजूदा सरकार ने हमें आत्मनिर्भर बनाकर इससे लायक बना दिया है कि हम खुद की मदद करें और पड़ोसी की भी करें, तो कितनी खूबसूरत सोच है हमारी महिलाओं की। इसके साथ ही देखिए आज की जो इको फ्रेंडली दिवाली है वो इन्हीं दीपक से होने वाली है। आपके घर पर जो दीपक ले रहे हैं, जो आप मार्केट से खरीद रहे हैं, चाइनीज माल जो आप खरीद रहे हैं उसे बंद कर दीजिए। हमारी महिलाओं को रोजगार दीजिए, हमारे गांव देहात में रहने वाली महिलाओं को बढ़ावा दीजिए और उन्हें
इस काम के लिए और आगे प्रोत्साहन मिले, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा हमारी महिलाओं के हाथों से बने हुए दीपक खरीदिए, उन दीपक की सजावट देखिए, उनकी बनावट देखिए और देखिए इसमें क्या क्या मिलाकर हमारी महिलाओं ने दीपक तैयार किए हैं। सिर्फ मिट्टी नहीं है, गोबर भी है और गाय की गोबर। तो सोचिए, गाय माता जिसे कहते हैं कि गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, ऐसा हमें इतिहास में बताया जाता है, ऐसे हमें दादी नानी बताती है। तो इन कहानियों में कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। और भी हमारी महिलाएं हैं जो यहाँ पर दीपक बना रही है, उनसे जानते हैं। बहुत ही खूबसूरत आपने ये डिजाइन बनाई है, बहुत ही सुंदर ये दीपक दिख रहा है। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली राधिका जी। अब देखिए डिजाइन कितना सुंदर बना है और इस पे पेंट करके ही और भी कलरफुल सुंदर हो गया है दीपक। कोई नहीं भी लेना चाहता तो इसकी सजावट देख के ही खरीद लेगा। मतलब आप यहाँ बैठे बैठे दीपक के जरिए मन मोह लेती है लोगों का। हाँ जी, देखिए मैडम कितना सुंदर लग रहा है, खुद ही देखिए आप लोग। बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहा है। एक तो हमारी महिलाएं पहले इन्हें बनाती हैं घरेलू सामान से, फिर इन पे कलर करती हैं, फिर ये मार्केट में जाता है पैक होके, तो ये बहुत ही इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। उस हिसाब से आज सभी लोग इन्हें खरीदने के लिए हमें ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो हमारे अयोध्या में भी चले गए जी, कम से कम 15 लाख से ऊपर दीपक चले गए, बहुत सारे। अच्छा, एक बात और बताएं कि इको फ्रेंडली दिवाली की हम बात कर रहे हैं, पोल्यूशन मुक्त दिवाली की हम बात कर रहे हैं, तो क्या इन दीपक के जरिए आप क्या संदेश देंगी हमारे देशवासियों को कि इन्हीं दीपक को जलाएं और पोल्यूशन मुक्त दिवाली मनाएं? हाँ जी, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि इसके करने से एक तो गांव वालों को काम मिल रहा है, शहर में हमारे ऑर्गेनिक्स दिए जा रहे हैं, उसी हिसाब से हमारी दिवाली प्रदूषण मुक्त रहेगी और आने वाले बच्चों को भी ये पता चलेगा कि हमारे मतलब बड़े लोग क्या क्या करते थे, घर में ही इतने सारे सामानों से मिला के अच्छे से दीपक बनाना, तैयार करना, ये रोजगार हो गया है हमारा। जी, हमारी माताओं को देखिए कितना मुस्कुरा रही है। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पतिदेव से बिना पैसे मांगे घर का सामान खुद ही खरीदा होगा और मिठाई के डब्बे भी खुद ही लाई होंगी। हाँ जी, अब हम आत्मनिर्भर बन गए हैं और पहली दिवाली हमारी ऐसी है जो हम खुद अपने पैसों से सामान खरीद के बहुत खूबसूरत दिवाली मना रहे हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक दिवाली जिस तरह कहें कि ऑर्गेनिक जो दीपक हमारी महिलाओं ने बनाए हैं, इनका कहना है कि आप अगर इन दीपक को ज्यादा खरीदते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। एक वक्त था जब कुम्हार भाई जो हमारे होते थे वो सिर्फ दीपक बनाते थे। हमें मालूम होता था कि दीपक खरीदने हैं तो कुम्हार भाई के घर जाना है। अब कुम्हार भाई गांव में 1 या 2 होते करते थे, या ज्यादा से ज्यादा पूरे गांव में ढूंढ लिए तो 5 कुम्हार भाई मिल गए हैं, उन्हीं के घरों से दीपक गांव और शहर तक पहुंचते थे। आज का जो काम है, रोजगार है, वो हमारी गांव की महिलाएं, हर धर्म की महिलाएं बनाती है, सजाती है और आपके घरों तक पहुंचाती हैं। तो ये रोजगार देखिए मौजूदा सरकार ने हमारी महिलाओं के घर किस तरह पहुंचाया कि एक ऐसा समूह बने जिसमें हमारी महिलाएं छोटे छोटे काम करें, चाहे वो दीपक बनाना हो, बाती बनाना हो, या फिर अगरबत्ती बनाना हो, या मोमबत्ती बनाना हो। तमाम वो चीजें जो बिल्कुल ऑर्गेनिक हो, प्राकृतिक हो और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन मुक्त हो। अब जब दीपावली आती है तो देखिए कितना पॉल्यूशन हो जाता है, हमारे लिए जीना 2 बार हो जाता है, सांस लेना इतना मुश्किल हो जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दीपावली के दिन हम गांव चले जाएं। आज मैं उसी गांव में हूं क्योंकि मेरी दीपावली जो है, मेरी टीम की दिवाली जो है आज यही होने वाली है, क्योंकि आज की दिवाली गांव से दिखा रहे हैं हम। लेकिन और भी मेरे साथ महिलाएं हैं, मैं पूछना चाहूंगी आपसे, तो ये जो आपने एक दीपक बनाया है, इनके रंगों के बारे में बताएं। ये हमने रंग लगाए, जो ग्रीन कलर हम लगा रहे हैं, ये हमने पालक को पीस के इसको ग्रीन कलर का बनाया। पालक जो हम खाते हैं? हाँ जी, वो रंग। और जो हमने रेड कलर बनाया वो चुकंदर के उससे रस बनाया हुआ है। ये सारे चुकंदर जिसको हम खाते हैं, जिसका जूस पीते हैं, जी, उनके ये रंग बने हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, इससे हमें मतलब कोई नुकसान नहीं हो सकता इन दीपों से। क्या बात है। हाँ, हमारी महिलाओं ने जो दीपक की डिजाइन बनाई है, मैं खुद देखकर हैरान हूँ। इसीलिए हमने कहा था कि आज की जो दीपावली है वो स्पेशल इसलिए है कि इसमें जितनी भी सजावट हुई है, पालक, आपके घर में सब्जी बनाई जाती है। अब दूसरा देखिए, चुकंदर जिसे आप घर में जूस बनाकर पीते हैं, गाजर जिसे आप प्रयोग में करते हैं, इनका कहना है कि उसे सुखाकर हमने जो रंगोली बनाई है वो भी इन्हीं के रंगों से है। इनमें अगर हमें डिजाइन कर रहे हैं वो भी इन्हीं से बनी हुई है, कोई भी कलर मार्केट से लेकर हम नहीं आए हैं। तो एक दीपक बनाने में कितना खर्चा हो जाता है? मैम, एक दीपक में हमें 4-5 रुपए लग जाते हैं इसमें। और मार्केट में कितने रुपए? मार्केट में ये तैयार होके पूरा 20 रुपए में जाता है। तो वाकई ये दिवाली बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ जितने भी दीपक हैं वो
अद्भुत है, आप खरीदिएगा। और ये अद्भुत और सुंदर और टिकाऊ इसलिए है क्योंकि सामान जितना भी है वो घरेलू है, और जब घर से सामान बनकर तैयार हुआ है तो उसकी उम्र भी बढ़ जाती है। जी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली राधिका जी। दीपक तैयार हो गए हैं? हाँ जी। कितने तैयार किए हैं आज पूरे दिन में? आज हमने पूरे दिन में 1000 दीपक तैयार किए हैं और 9 लाख दीपक हम अयोध्या पहुंचा चुके हैं, क्योंकि ये गोमय माता के पाउडर से बने हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो और खास क्या बात है आज के इन दीपक में? बात यह है कि हम इतने खुश हैं आज की हम ये जो है अपनी मिट्टी से बनाई है, जो अपनी हमारी प्राकृतिक मिट्टी है, और ये टूटेगी भी नहीं। ये इको फ्रेंडली दीपक है जी। हाँ जी। ये हमारे तो क्या कहेंगे हमारे देशवासियों को कि आज कौन सी दिवाली बनाए? आज इको फ्रेंडली दीपावली बनाए। ठीक है, प्राकृतिक दिवाली, जो उसके प्रदूषण नहीं होता उससे। तो इको फ्रेंडली दिवाली का मैसेज जो है हमारी गांव की महिलाएं दे रही हैं। आज की दिवाली इको फ्रेंडली दिवाली, और डीडी किसान के साथ मिलकर आप भी इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। प्राकृतिक खेती जिसे कहा जाए, जिसको बढ़ावा किसान भाइयों को प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हुए दे रहे हैं, वही प्राकृतिक रूप से दीपक बनाए जाते हैं, प्राकृतिक मिट्टी से और प्राकृतिक खाद से, और प्राकृतिक देसी खाद जो गाय माता से कहीं ना कहीं तमाम चीजों में प्रयोग लिया जाता है। धूप बत्ती हो, घर में धूप करना हो, दीपक बनाना हो, तो कितनी सारी चीजें हैं जो हमारी गाय माता के जरिए आपके घरों तक पहुंच रहे हैं। और भी मैं उनसे हैप्पी दिवाली, आपको शुभकामनाएं दिलवा दूं, लेकिन एक मैसेज जरूर लेंगे। क्या देशवासियों को आज आप मैसेज देंगे? सभी देशवासियों को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। और ये ऑर्गेनिक दीपक हैं जो गौ माता के गोबर से, मुल्तानी मिट्टी से, लाल मिट्टी से, जो ये ऑर्गेनिक दीपक हैं बनाए हुए हैं, जो कि अयोध्या हमने 9 से 10 लाख तक के दीपक हमने आज ही पहुंचाए हैं, जो अयोध्या जगमगा उठेगी और पूरे ही भारत में हमारे दीपक जा चुके हैं। और ये प्राकृतिक दीपक हैं, जिससे इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। जी, तो चलिए, दीपक हमारे तैयार हो चुके हैं, डिजाइन बनकर तैयार हो गई हैं। अब बचा है कि घरों को सजाना और ये दीपक घरों पर लगाना, क्योंकि आज गांव में दीपक जलेंगे तो हमारी महिलाओं के हाथ से बने हुए होंगे। आज आपके घरों में जो दीपक पहुंच रहे हैं, भले ही आपने चाइनीज खरीदे होंगे, लेकिन हमारी जो रिपोर्ट आप देखेंगे तो आप कहेंगे क्यों ना हम भी इसी गांव से खरीदें। इन्हीं महिलाओं के हाथों से बने हुए दीपक से दीपावली मनाएं, जिससे हमारा परिवार और हमारा समाज दोनों सुरक्षित रहे और हमारा देश खुशहाल रहे। दिवाली की ढेरों शुभकामनाओं के साथ तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दीपावली की आखिरी शुभकामनाएं दीपक के जरिए उसे जलाने से लेकर घरों तक सजाने तक दिखाते हैं। दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आज इस गांव ने दीपावली मनाने के साथ साथ बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं और ये भी बताया कि हमें इको फ्रेंडली दिवाली मनानी चाहिए। एक ऐसी दिवाली जो हमारे पर्यावरण को बचाती हो, एक ऐसी दिवाली जो हमारे बच्चों को, हमारे अपनों को, हमारे समाज को और हमारे देश को बचाता हो। तो नंगली गांव से आज की हमारी दीपावली थी, जो ढेरों शुभकामनाओं के साथ बार बार हम कह रहे थे कि रंगोली से लेकर दीपावली के दीपक बनाने हो या फिर दीपक जलाने हो, सब कुछ पर्यावरण के साथ कहीं न कहीं आपको पोल्यूशन मुक्त रखते हैं। सभी देशवासी इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं।